देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से पार्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्सिंग क्या होता है, जिनको पता नहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं या जो छोटे या लंबे कैसे भी सेंटेंसेस होते हैं या पैराग्राफ है कुछ भी है, उसके जितने भी सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं उनमें जो भी वर्ड, फ्रेज, क्लॉज कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या वो सिंगल वर्ड की तरह जज किया जाएगा या एज ए फ्रेज की तरह इसको कंसीडर किया जाएगा, ये चेक किया जाता है। वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है और किस लिए यूज किया गया है, किस अर्थ में लगाया गया है, वो सब चीजें हम देखेंगे बड़े ही ध्यान से। तो पार्जिंग का काम होता है सेंटेंस को ब्रेक करना और एक एक वर्ड, फ्रेज, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉज, सेंटेंस टाइप, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ जो है वो उपहार क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप रेने मार्टिन का कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो वो आपको उपहार क्लासेस नाम के ऐप पर मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका लोगो ये है फिलहाल। अगर लोगो कभी भी अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल ये वाला लोगो जो है यही आपको अब डाउनलोड करना है ऐप। इस ऐप के अंदर आपको रेने मार्टिन का कंप्लीट बैच ओनली 499 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप एसपी बख्शी का कंप्लीट ग्रामर, फिर से सुन लीजिए, कंप्लीट ग्रामर प्लस सारी एक्सरसाइजेस हर चैप्टर की अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो बैच आपको ओनली 99 रुपीज में मिल जाएगा इसी ऐप पर। ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो इस ऐप पर अवेलेबल हैं। बाकी का आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे बात करनी है, मुझसे कुछ कहना है या पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या आप इंस्टाग्राम पर सभी जगह आप मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए सेंटेंस क्या है। अ दिल्ली कोर्ट हैज फॉर्मली फ्रेम्ड चार्जेस। दिल्ली कोर्ट ने चार्जेस लगाए हैं, फॉर्मली चार्जेस लगाए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग साथ ही साथ दैट ऑफ टू अटेम्प्ट टू मर्डर। चार्जेस लगाए हैं उनमें अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट फॉर्मर कांग्रेस काउंसलर। किसके खिलाफ? अगेंस्ट फॉर्मर कांग्रेस काउंसलर, जो पूर्व कांग्रेस के काउंसलर हैं उनके खिलाफ, जिनका नाम क्या है? इशरत जहां। इसके अलावा एक्टिविस्ट जो है खालिद सैफी, इनके खिलाफ भी चार्जेस लगाए हैं। एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों के खिलाफ। एंड 11 अदर्स, इन दोनों के अलावा अन्य 11 लोगों पर भी चार्जेस लगाए हैं इन 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रियॉर्स केस। किसके संबंध में? 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उन केसेस के संबंध में इन लोगों पे चार्जेस लगाए गए हैं। पेविंग द वे, देखो पेव का मतलब होता है रास्ता बनाना। पेविंग द वे फॉर अ ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि ट्रायल के लिए प्रशस्त किया गया, मतलब ट्रायल के लिए केस आगे खोला गया है कि इस पे ट्रायल किया जाए, इसको देखा जाए, इसको समझा जाए कि इसमें क्या क्या मैटर है, इसको कैसे समझाया जाए। तो ये चीजें इसमें निकल के आई है। अब देखते हैं कौन सी चीज कैसे काम करती है। ए डिटर्मिनर, पहली नाउन है, फोर्थ नाउन है। ये दोनों अलग अलग नाउन है लेकिन सभी को एक साथ कंसिडर करेंगे तो ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं नाउन फ्रेज। क्या बना रहे हैं? नाउन फ्रेज। ये सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद ये आपकी आई है हेल्पिंग वर्ब। क्या आई है? हेल्पिंग वर्ब। फ्रेम्ड, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी। फॉर्मली क्या है? फॉर्मली हमारा एडवर्ब है, ठीक है, मैनर को शो करता है। इन सबको मिलकर मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज। फिर फ्रेम्ड व्हाट, तो आंसर है चार्जेस, है ना, आरोप लगाए। तो या जो भी कुछ लगाया हो उसको हिंदी में मुझे एग्जैक्टली याद है, चार्जेस मुझे एग्जैक्टली याद है, तो चार्जेस लगाए, आरोप लगाए। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, हालांकि नाउन है और ऑब्जेक्ट इस फ्रेम्ड का। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जो है वो एक प्रपोजिशन है, ठीक है। दैट ऑफ, इंक्लूडिंग यानी चार्जेस कुछ और लगाए, किस
टाइप चार्जेस लगाया, एक चार्ज और लगाया, तो दैट आपका यहाँ पर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। और ये आपका बेसिकली कंपैरिजन को शो और करता है, दैट ऑफ, अगर हम ध्यान दें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे ये कहा गया कि ये चार्ज और, तो चार्ज की जगह दैट का यूज किया गया है। ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑफ अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या है, हमारा एक नाउन है। फिर टू हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। फिर ये क्या है, हमारा मर्डर है। अटेम्प्ट टू, अटेम्प्ट टू व्हाट, है ना, क्यों अटेम्प्ट किया, रीजन बताया है। तो ये प्रपोजिशनल जो फ्रेज है टू से मिला करके, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, वाई का रिप्लाई कर रहा है कि अटेम्प्ट किस बात का, चार्ज किस बात का, और लगाया, क्यों लगाया चार्ज, तो मर्डर का चार्ज लगाया गया है। हालांकि इसको जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये नाउन है, ये प्रपोजिशन है, ये फिर आपका अगला नाउन है। के बारे में सोचिए। वेरी गुड। कुछ लोग इसको प्रपोजिशन जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे टू को, लेकिन आप ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, कि ये आपका मर्डर जो है, मर्डर जो है वो आपका नाउन है कि वर्ब, पहले तो ये सोचना है, फिर इसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे ये प्रपोजिशन की ये क्या है, सोचिए। देखिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्डर जो है वो नाउन और वर्ब दोनों चीजें हैं, तो उसको क्या जस्टिफाई करें। देखो अटेम्प्ट जब किया जाएगा तो कोई ना कोई काम होगा, अटेम्प्ट करना होता है कोई ना कोई चीज, जैसे अटेम्प्ट, जैसे कि एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पर एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा टू जो है वो इस मर्डर वर्ब का प्रपो जो आपका वो इन्फिनेटिव है, प्रपोजिशन नहीं है। तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, या फ्रेज ना कह के इन्फिनेटिव बोलेंगे क्योंकि आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। किसके खिलाफ, अगेंस्ट प्रपोजिशन, फॉर्मर एडजेक्टिव, कांग्रेस काउंसलर नाउन है, दोनों मिला के नाउन फ्रेज बोलेंगे, और इन तीनों को मिलाकर के बोलेंगे नाउन फ्रेज फिर से। ठीक है। फिर ये इशरत जहां आ गया, ये आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये इशरत जहां जो वर्ड है वो इस काउंसलर के लिए आया हुआ है, कि काउंसलर कौन था, उनका क्या नाम था, तो इशरत जहां था, इसका मतलब ये आपका कॉमा से नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इन काउंसलर के बारे में कोई जानता नहीं है। तो ये आपका बेसिकली पहले तो ये एपोजिटिव केस है। क्या है, एपोजिटिव केस है, जो ये बता रहा है कि ये इंसान कौन, उसका नाम बताया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि एपोजिटिव केस है, तो फिर यहाँ पर कॉमा क्यों नहीं लगाए। अगर इनको सभी लोग जानते होते, सभी लोग जानते होते, तो यहाँ पर इनका नाम लिख तो दिया जाता, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा दिया था, अगर सब लोग जानते होते इनके बारे में। लेकिन जो लिखने वाला, जो राइटर है, जो एडिटर है, उसको ये नॉलेज है, उनको जनरल नॉलेज होती है। जनरल नॉलेज का मतलब उन्हें पता होता है कि हम जो बता रहे हैं बात, वो सब लोगों को कितने स्तर तक पता है। तो ज्यादातर लोगों को इनका नाम पता नहीं है, जो कांग्रेस के काउंसलर थे, इसलिए यहाँ पे कॉमन नहीं लगाया, कि इनका नाम जानना जरूरी है। जरूरी का मतलब कि इनका नाम ये है, और शायद किसी को ये बात मालूम नहीं कि इनका नाम क्या था। ठीक। फिर दूसरी बात, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट कौन, खालिद सैफी, ये भी एक नाउन है। उसके बाद एंड कंजंक्शन है, 11 अदर्स और 11 अन्य। ठीक है। अब अगर देखें हम, तो 11 अदर्स जो एक प्रोनाउन है, ठीक है, और इसके आगे फिर ये नंबर, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन होगा, ये नाउन हो जाएगा। 11 अदर्स ये नाउन फ्रेज है। इन प्रपोजिशन ए डिटर्मिनर, 2020 आपका एक नंबर है, एडजेक्टिव है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बता रहा है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। दिल्ली आपका क्या है, सोचिए। ठीक है, नाउन है आपका। रियोट्स दंगे होना, ये भी नाउन है। केस आपका क्या है, ये भी आपका नाउन है। तो इस सबको कंसिडर करेंगे यहां से लेके यहां तक का, ऐसे। तो ये आपका कहलाएगा नाउन फ्रेज। किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस प्रपोजिशन का। फिर इस प्रपोजिशन से इस पूरे फ्रेज को कंसिडर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी किसका काम कर रहा है, तो ये टाइम को बता रहा है कि किस समय की बात है, कि जब ये घटना इस समय
इस जगह पर हुई थी, यानी कि सन 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रिवर्स केस में उस समय उस टाइम लाइन को इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये आपका है तो एडवर्ब के अंदर ये टाइम के बारे में बातचीत करता है। पेविंग द वे फॉर अ ट्रायल, ट्रायल के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए पार्टिसिपल फ्रेज है आपका, क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आपका पार्टिसिपल है। तो ये अपने में एक वर्ब है, इसलिए इसका अपना ऑब्जेक्ट भी आया है, ये आपका वर्ब नाउन फ्रेज है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है ये। और ये फॉर ट्रायल है, क्या है? फॉर ट्रायल आपका यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन हो जाएगा, ए डिटर्मिनर हो जाएगा, ट्रायल आपका नाउन हो जाएगा। ये तीनों के प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएंगे, किसका काम कर रहे हैं? तो वे, क्यों वे पेप किया गया, किस लिए किया गया? तो ये वाई का रिप्लाई कर रहा है। अब वाई का रिप्लाई जो करते हैं वो वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, वो क्लॉजेस होते हैं एडवर्ब। तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है जो कि वाई यानी कि रीजन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस किस टाइप का है? ये आपका सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? देखते हैं। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वर्ब अगर हैं, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और उनके अलग अलग प्रेडिकेट्स हैं, तो ये सिंपल नहीं रहेगा, फिर तो ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन सकता है। तो हम ध्यान दें, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, उसकी अपनी एक वर्ब दी गई है, यहाँ तक। आगे ये प्रपोजिशन है, फिर इन्फिनेटिव दिया है, फिर प्रपोजिशन है, फिर अगला शब्द वगैरह दिए यहाँ पर हैं। फिर इसके बाद आगे का फिर से नाउन फ्रेज ही है, फिर आपका ये पार्टिसिपल आ गया। यहाँ पर कोई भी दूसरा वर्ब नहीं है, ना सब्जेक्ट है। तो ये अपना एक सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। काफी लंबा सेंटेंस है, 4 लाइन्स का है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस ही कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब अगला देखिए सेंटेंस। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को क्वेश्चन, प्रश्न पूछा। किससे पूछा? दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर से पूछा कि मुझे ये बताइए, ऑन द टाइमिंग ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तारी है, उसकी जो टाइमिंग है, उसकी जो टाइमिंग है यानी कि उनको अरेस्ट करने का जो समय है, अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शंस, वो टाइमिंग क्या है? कि जब पूरे देश में इलेक्शन का समय शुरू हो गया है, तो उस टाइम पर आपको उनको अरेस्ट करने की याद कैसे आई? एंड साउट अ रिप्लाई फ्रॉम द एजेंसी, और इस एजेंसी से कहा। देखिए, ये साउट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म है, सीक की सेकंड फॉर्म है। इसका सब्जेक्ट कौन है? खुद सुप्रीम कोर्ट ही है। एंड साउट अ रिप्लाई फ्रॉम द एजेंसी, और एजेंसी कहा कि इसका हमें आप जवाब दीजिए। ओवरऑल सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर से ये पूछा है कि जब दिल्ली में इलेक्शन शुरू, यानी कि दिल्ली क्या पूरे भारत में जब इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो उसी समय आपको अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको उसी समय पर उनको अरेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके संबंध में हमें आप उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 लाइन्स का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल क्यों, अभी आगे देखेंगे। द डिटर्मिनर है, सुप्रीम कोर्ट नाउन फ्रेज है, तीनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। ऑन ट्यूसडे, ऑन प्रपोजिशन, ट्यूसडे आपका प्रॉपर नाउन है, दोनों को मिला के बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। किसका काम कर रहा है? मंगलवार को समय बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जो कि टाइम को बता रहा है। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन देखें हम तो वर्ब की ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों हो सकती है, लेकिन इसके पहले हैज हैव हैड कोई थर्ड फॉर्म यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं जो थर्ड फॉर्म को इंडिकेट करे। तो ये आपका सेकंड फॉर्म है, आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्वेश्चन हूम, किससे क्वेश्चन किया? द डिटर्मिनर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाउन फ्रेज है,
तीनों को मिला के फिर से बोलेंगे नाउन फ्रेज, इनसे क्वेश्चन किया तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऑन द टाइमिंग, ऑन प्रपोजिशन, द डिटर्मिनर, टाइमिंग नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रपोजिशन के लिए, और तीनों को मिला के बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। समय के बारे में बातचीत कर रहा है तो ये एडवर्ब जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है। ऑफ, टाइमिंग ऑफ, किस चीज की टाइमिंग, ये प्रपोजिशन हो गया। पहले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन फिलहाल ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये फ्रेज पूरा, क्योंकि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अरेस्ट जो है वो एक नाउन है, और ये नाउन जो है, बल्कि नाउन तो एक ऑब्जेक्ट का काम कर इस प्रपोजिशन का, लेकिन अगर हम सभी को कंसिडर करेंगे कुछ ऐसे तो ज्यादा सही रहेगा। ये नाउन फ्रेज जो है काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के लिए। ठीक है। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब जो आगे है। ठीक है। अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शंस, ये आपका डिटरमिनर हो गया। ये आपका जनरल, वेरी गुड, आपका एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है, प्लूरल नाउन है। ऑफ प्रपोजिशन है तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। किसका काम कर रहा है, ऑफ द जनरल इलेक्शन, जो आगे आने वाले इलेक्शंस हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, एडवर्ब का काम करता है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। साउथ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, इसका सब्जेक्ट भी यही है, और क्वेश्चन का भी सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। हालांकि सेंटेंस बहुत दूर लिखा है, तो आप चाहते तो यहाँ पर इट लगा सकते थे, इट साउट अ रिप्लाई फ्रॉम द एजेंसी। लेकिन जनरली जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वो कॉमन सेंस की बात होती है कि जब आप यहाँ पर आओगे साउट अ रिप्लाई फ्रॉम द एजेंसी, कि एजेंसी से उत्तर मांगा है, तो कॉमन सेंस के सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई कर रहा है तो उसी ने मांगा होगा, तो ये दिमाग को पता होता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसलिए इतना ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखा जाता है। अब साउट क्या है, वर्ब है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि पास्ट में ही बातचीत चल रही है। साउथ व्हाट, तो आंसर है अ रिप्लाई, ये डिटरमिनर है, ये आपका नाउन है। ठीक है। दोनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज। काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस साउथ के लिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस साउथ का, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। फ्रॉम द एजेंसी, रिप्लाई फ्रॉम वेयर, कहां से मांगा है, एजेंसी से मांगा है रिप्लाई। ये डिटरमिनर है, ये आपका नाउन है, ये आपका प्रपोजिशन है। ये दोनों मिलके बन रहे हैं नाउन फ्रेज। काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के लिए। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज का। किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का। एडवर्ब में किसका काम कर रहे हैं, किससे मांगा है, सोर्स, सोर्स के बारे में ये जानकारी दे रहा है। सोर्स के बारे में जानकारी दे रहा है कि कहाँ से मांगा गया है। कुछ लोग कहेंगे सर कि ये प्लेस को भी इंडिकेट कर रहा है, जगह के बारे में कि एजेंसी से मांगा है। ठीक है, ये सोर्स भी दे रहा है इसका सेंस। ठीक है। अब अगला देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एप्रिशिएटेड, सराहना की, किसकी की, द मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, जो उन्होंने बोला था कार्रवाई करने के लिए उस पर परिवर्तन देखने को मिला, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। कहां पर, इन द अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी, कि बिना किसी हस्तक्षेप के या बिना किसी विरोधाभास के अपने आप, पब्लिक अपोलॉजी, सामूहिक रूप से उन्होंने, सामूहिक रूप से मतलब एक तरीके से उन्होंने पब्लिकली आकर के, जनता के सामने आकर के माफी मांगी। पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, ये कहाँ पे छपी थी अपोलॉजी, ये पब्लिक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर्स में। किसके द्वारा, बाई योगा गुरु रामदेव, बाबा रामदेव के द्वारा जो है माफीनामा हुआ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। उन्होंने सबसे मांगा बिना किसी दबाव के। ठीक है, और उसमें, और इस बात की सराहना की सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इससे सहमत हैं, हमें ये अच्छा लगा कि आपने गलती मानी और इम्प्रूव किया। हिज एड, और अपने सहयोगी बालकृष्ण एंड पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड, बाबा रामदेव ने, उनके सहयोगी बालकृष्ण जी ने
और पतंजलि योगपीठ की जो संस्था है, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, उस एक संस्था ने पूरा का पूरा जो है अपोलॉजी किया इन द किस चीज में, इन द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स केस, जो भ्रामक प्रचार किए जा रहे थे उस संबंध में माफीनामा हुआ। ठीक है, ये लास्ट सेंटेंसेस को देखते हैं, 4 लाइन्स का है कि इसको कैसे हम लोग समझेंगे। द डिटरमिनर है, सुप्रीम कोर्ट आपका नाउन फ्रेज है, तीनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज। ठीक है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट किसका है आगे देखेंगे। ऑन प्रेपोजिशन है, ट्यूसडे आपका प्रॉपर नाउन है, दोनों को मिला के बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज, काम कर रहा है एडवर्ब का, और उसके अंदर काम कर रहा है टाइम का, टाइम का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एप्रिशिएट किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर ये दी गई है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एप्रिशिएटेड व्हाट, तो आंसर आया द मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, कि हाँ उन्होंने गलती मांग करके उसमें इम्प्रूवमेंट से सुधार किया। तो ये आपका जो नाउन फ्रेज है, डिटरमिनर वगैरह तो समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस एप्रिशिएटेड का, और एप्रिशिएटेड आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कहां पर किया, इन द, इन आपका प्रपोजिशन है, द आपका डिटरमिनर है, अनकंडीशनल ईएल इसमें लगा हुआ ये आपका एडजेक्टिव है, पब्लिक आपका नाउन है, अपोलॉजी आपका फिर से नाउन है, दोनों मिलकर के बनेंगे नाउन फ्रेज, और दा से लेकर के यहां तक फिर से ये वाला हिस्सा बनेगा नाउन फ्रेज, और अगर इनसे जोड़ेंगे पूरा इतना फ्रेज यहां तक, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब है और जगह को बता रहा है कि कहां पर माफीनामा हुआ। अब ये आगे दिखा जा रहा है कहां पर हुआ, तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, इन द अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी। ठीक, अब ये अपॉलॉजी कहाँ पब्लिश हुई, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। देखो ये तो आपका हो गया प्रपोजिशन, ये आपका हो गया नाउन, दोनों मिलकर के बनेंगे नाउन फ्रेज। ठीक है, सॉरी, प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, एडवर्ब के अंदर किसका काम कर रहा है, प्लेस का, कहां पर, न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा प्लेस। प्लेस का मतलब ये होता है कि मैदान है, घर है, या आपका छत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस पार्सिंग के देखे होंगे, तो मैंने बड़ी ही गहराई से बताया था कि इस वर्ब को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। देखिए, बेसिकली अगर हम ध्यान दें आगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैं इसको ऐसे करता हूं, इसको हटा दीजिए, ऐसे पढ़िए, पब्लिश्ड बाय योगा गुरु और रामदेव, बस इतना ही देखिए। तो आप कहोगे सर ये देखने में पैसिव वॉइस लग रहा है, बिल्कुल सही आप समझे हो, ये पैसिव वॉइस है, और इस के अंदर एक कंजंक्शन छुपा हुआ है, विच या दैट वॉज। ठीक है, वॉज के बाद क्योंकि अपोलॉजी सिंगुलर है। अब ये जो वर्ब है, कैसे समझिए, ये दोनों मिलकर के बन रहे हैं वर्ब फ्रेज। ठीक है, तो ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, विच है, और विच किसके लिए आया है, इस अपोलॉजी के लिए आया हुआ है। तो ये एप्रिशिएटेड सुप्रीम कोर्ट का हो गया वर्ब, इसका सब्जेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट है। अगर इसका सुप्रीम कोर्ट होता तो क्या गलत हो जाता, जैसा कि हमने अभी पहले वाले सेंटेंसेस में देखा था कि जो साउथ शब्द आया था, जो साउथ आया था वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही आया था। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वाले ही मैटर था उसमें। तो जब उसमें हमने अगले वाले वर्ब के लिए सुप्रीम कोर्ट ही मान लिया था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मान रहे हैं, एक क्वेश्चन ये भी तो आता है। चलो दोनों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इतना बताओ कि एप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये तो आप मानते हो, इसको एग्री करते हो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि पब्लिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या न्यूज़पेपर में, वो माफीनामा नहीं, माफीनामा तो बाबा रामदेव ने किया। इसका मतलब इस वर्क का सब्जेक्ट जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट कैसे भी करके नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया है। ठीक है,
अब आप कहोगे सर कि पब्लिश जो बाबा रामदेव ने करवाया है तो इसका तो डूअर ये वाला हो गया, तो फिर सब्जेक्ट क्या हम इसको माने? नहीं, इसको भी नहीं मान सकते हैं। जो पैसिव वॉइस होता है उसका जो लास्ट में जो डूअर जुड़ा होता है, वैसे क्या वो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का? नहीं, वो तो वर्ब से पहले ही आएगा। जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट होता है वो हमारे वर्ब से पहले ही आता है। तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, अब क्या किया जाए? देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर विच या डेट मान लीजिए और वॉज शब्द छुपा हुआ है। इस क्लॉज को इस क्लॉज को जो कि एडजेक्टिव क्लॉज है, ये आपकी रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसी क्लॉज है? रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज है। ये ये फंडा है यहाँ पर, ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे क्लॉजेस जिनका कंजंक्शन और वर्ब हट जाता है, वे क्लॉजेस जो हैं या वे फ्रेजेस बन जाते हैं। क्लॉजेस जो है कन्वर्ट होकर के वो फ्रेजेस बन जाते हैं। तो इसको हम क्लॉज ना बोल करके अगर फ्रेज बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रिड्यूस एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है? क्योंकि क्लॉज को रिड्यूस कर इसलिए रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज लिख दिया जाता है और ये बन जाता है फ्रेज। तो जिस टेक्निक के अंतर्गत कंजंक्शन और वर्ब चली जाती है, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब केवल, वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज है और ये आपकी एक्चुअल में पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है। पैसिव वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल ही आता है, थर्ड फॉर्म आती है। और ये यहां से लेकर के और आपका कितना बोला जाए, इतना ही पूरा बोला जाए, ये आपका इतना बड़ा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, इतना बड़ा इस सेंटेंस में। कुछ लोग यहीं तक कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं, लेकिन आप यहाँ तक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल में उसका सब्जेक्ट और कंजंक्शन यानी कि कंजंक्शन और हेल्प में छुपी हुई है। क्लियर? बहुत डिटेल बताया इसके पहले वीडियोस में, जितनी भी आ चुके हैं बहुत गहराई से बताया है। आप सबको देखिए, अलग लेवल की नॉलेज मिलेगी। ठीक है? और ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, आपका पीस का काम कर रहा है किसके द्वारा? तो इन्होंने किया। ठीक है? तो ये आपका प्रपोजिशन योग गुरु रामदेव। योग गुरु आपका नाउन है, रामदेव आपका एपोजिटिव फ्रेज है। क्या है? एपोजिटिव फ्रेज। अब कहोगे सर कि यहाँ पर कॉमा क्यों क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बाबा रामदेव को सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इसमें लगाना भूल गए, क्या है मुझे पता नहीं है। अगर आप कॉमा लगा दो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और अगर कॉमा नहीं लगाना है तो ये अपोजिटिव केस में है ही। कुछ लोग कहेंगे सर मैं तब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि योगा गुरु रामदेव को मान लीजिए नाउन फ्रेज एक ही बार में पूरा का पूरा। ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए एंड कंजंक्शन ना लगा के कॉमा लगा दिया गया है, कभी कभी जगह बचाने के लिए, या फ्लो टूटे ना सेंटेंस का, फ्लो ना टूटने के लिए कॉमा लगा देते हैं कंजंक्शन की जगह पर। ठीक है? ये आपका क्या है? ये आपका है पजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन है। ठीक है? एट सहयोगी ये आपका नाउन है। बालकृष्ण ये भी आपका नाउन है। एंड कंजंक्शन है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड आपका नाउन फ्रेज है। इन प्रेपोजिशन है आपका। डिटरमिनर है। मिसलीडिंग ये आपका जेरंड है। ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों जेरंड है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रपोजिशन के लिए, और अपने आप में एक ये वर्ब भी है। कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ये अपना एक ऑब्जेक्ट भी लगेगी। एडवर्टीजमेंट्स केस ये आपका नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए, और ये वर्ब काम कर रही ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के लिए। ठीक है? अब ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ये जो इसको पहले और कंसिडर करते हैं, इस डिटरमिनर से लेके ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा जो है, ये आपका कहलाएगा नाउन फ्रेज। और इस प्रपोजिशन से बाकी का हिस्सा कैसे जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। काम किसका कर रहा है? काम ये एडवर्ब का कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि वो एडवर्टीजमेंट कहाँ पर हो रहे थे, मतलब ये क्या था मैटर? तो इन द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट केस, केस किस पर होता है? भ्रामक प्रचार पर, उस जगह के लिए, उस चीज के लिए। तो आपका ये बेसिकली प्लेस को इंडिकेट करता है। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो अच्छी तरह से।
और इस रिलेटेड अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको ग्रामर बहुत सारी जगह पढ़ाया जाएगा, कॉमनर्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे। और अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम कर रहा हूँ जिसमें आपको एक्टिव पैसिव मिलेंगे। और पार्जिंग की वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी, हर एक चीज मिलेगी बड़ी ही गहराई से। आप इसको समझिए, देखिए और इनको नोट डाउन कीजिए। पीडीएफ वगैरह जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो।